नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि फाइज ईसा को एक्सटेंशन दे सके। ऐसे में मौलाना साहब जो हैं उन्होंने भी किसी पलड़े में अपना वजन डाल दिया हुआ है, लेकिन इस चीज को मख्फी रखा हुआ है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। तहरीक इंसाफ के जो बंदे धर लिए गए थे, जिनको अगवा कर लिया गया था, उनका मामला कहां तक पहुंचा, उनको कब रिहा किया जाएगा, इमरान खान के इसके ऊपर क्या रद्द अमल है, और भी नाज़रीन इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन मौलाना साहब के हवाले से ये इत्तलात आ रही हैं कि उनकी किसी नुमाइंदे की मोहसिन नकवी साहब से को खुफिया मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान मौलाना साहब ने अपना पूरा का पूरा वजन जो है वो पीडीएम के पलड़े में डाल दिया है। जबकि मौलाना साहब से जब 1-on-1 मीटिंग के दौरान पूछा जाता है कि क्या वो पीडीएम के साथ इल्हाक कर चुके हैं, तो उस मीटिंग के अंदर मौलाना साहब का ये कहना है कि नहीं जनाब, मैं पीडीएम के साथ जो है वो इल्हाक नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर नाज़रीन मौलाना साहब के बारे में इंतहाई मुतजाद किस्म की इतलात, मुतजाद किस्म की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और इस मौके के ऊपर खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब जाती तौर पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। जहां पर इस चीज का शक शुबा है कि मौलाना साहब ने जो है वो पीडीएम की साइड चूज कर ली हुई है और उन्होंने अपना वजन जो है वो उनके पलड़े में डाल दिया हुआ है। इस हवाले से भी बड़ी मुसद्दका किस्म की इतलात आ रही हैं, बड़े क्रेडिबल सोर्सेज जो है ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मौलाना साहब की साइकी, मौलाना साहब की मेंटालिटी, मौलाना साहब का बहाव, उनका फ्लो, उनका झुकाव, उसके हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। खुद मौलाना साहब को जो है वो समझ नहीं आ रहा कि क्या वो पीडीएम के साथ चले जाएं, वही पीडीएम के जिसने बीच मंझधार मौलाना साहब को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह छोड़ दिया, या कि फिर वो इमरान खान साहब की तरफ चले जाएं जो कि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल हैं, जिसके साथ लोग खड़े हैं। और अगर इमरान खान के साथ जाते हैं तो फिर केपीके के अंदर मौलाना साहब का वोट बैंक है, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगा। तो इस वक्त मौलाना साहब जो है वो बहुत ज्यादा कशमकश का शिकार है। अब चूंकि नाज़रीन फाइज ईसा को एक्सटेंशन देनी है, जजेस जो हैं उनकी उम्रें बढ़ानी है, इसके साथ ही जनाब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद जजेस तैनात करने हैं, तो ऐसे में नाज़रीन बिल लाया जा रहा है और उसके लिए हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब अगर मौलाना साहब जो हैं ये हुकूमत के साथ मिल जाते हैं और मजीद 2 बंदे और तोड़ लिए जाते हैं, तो उस सूरत में जो है वो हुकूमत के लिए बिल पास करवाना बहुत आसान हो जाएगा। और इतलात ये है कि मौलाना साहब जो हैं वो अपने झुकाव का इजहार कर चुके हैं और उनके बारे में ये खुफिया इतलात हैं और खुफिया मीटिंग्स भी हो चुकी हैं कि उन्होंने जो है वो मोहसिन नकवी के साथ जो है अपना नुमाइंदा भेजकर कुछ जो है वो सेटिंग मैटिंग, कुछ जो है ना वो अपना मुफाहमत का तरीक़ाकार को लेन देन जो है वो कर लिया हुआ है और कुछ चीज़ें जो है इनके दरमियान तय पा चुकी हैं। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर लोग के जो इस वक्त अगवा हो चुके हैं और पुलिस की कस्टडी में हैं और उनको जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करके रात गए जो है वहां पर लाइट्स ऑफ करके उन लोगों को जो पकड़ा गया, जो अलीमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ। तो खैर अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको अदालतों के अंदर पेश कर दिया गया है और हुकूमत की जानिब से इनके 15 रोज के जिस्मानी रिमांड तक लेने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और इल्जामात ये हैं कि जनाब बड़ी इश्तियाल अंगेज किस्म की तकरीरें की गई हैं, इदारों को टारगेट किया गया है और ये जनाब पाकिस्तान की सवरेनिटी के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है जनाब ये अफरा तफरी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एज अ स्टेट डिफॉल्ट कर जाए, बैंकरप्ट हो जाए, मुल्क टूट जाए। तो इस तरह के इल्जामात लगाकर जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों के जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है उनका 15 रोज तक का जिस्मानी रिमांड जो है वो लेने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग का किरदार जो है नाज़रीन वो हमें बहुत ज्यादा मनफी दिखाई दिया। ठीक है जनाब, इमरान खान साहब के साथ और इस जमात के साथ आपकी मुखालफत है, आपका तनाव है, आपकी एक टसल है, आपकी एक जंग चलती है, आप उसे चलाएं, लेकिन जमहूरियत भी किसी चीज का नाम है, पार्लियामान भी किसी चीज का नाम है। और अगर आज ये तहरीक इंसाफ के साथ इस हो रहे जुल्म के ऊपर खामोश हैं तो कल इनकी बारी भी आ सकती है। और सारी चीजों को आप साइड पर रख दें और ये जंग और लड़ाई और ये टसल और मुखालफत, इन सभी फैक्टर्स को बलाए ताक रखें। आप जमहूरियत को देखें, आप कानून को देखें, आप आइन को देखें, आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के इस बिल्कुल नए लगे हुए पौधे की परवान चढ़ने को देखें कि आप उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, उसके साथ उसका क्या अंजाम कर रहे हैं। और अगर आज जमहूरियत के साथ ये हो रहा है और आप आमिर कुव्वतों के साथ खड़े हो चुके हैं तो फिर उस सूरत में आपके बारे में भी सूरह फातिहा जो है वो पढ़ लेना चाहिए। और फिर इस चीज के ऊपर भी पाकिस्तानी कौम को कोई शक नहीं रह जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पावर पॉलिटिक्स है और आप जो है कोई आपके पास नजरिया नहीं है, कोई आपके पास जो है वो नैरेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जनाब हमें इक़्तिदार में पहुंचा दिया जाए, भले इसकी कीमत हमारी इज्जत ही क्यों ना हो, भले इसकी कीमत हमारा बयानिया ही क्यों ना हो।
भले इसकी कीमत जो है वो नामुनासिब अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो खैर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से ठट्ठे उड़ाए गए, तहरीक इंसाफ का मजाक बनाया गया और तहरीक इंसाफ को उल्टा मजीद चैलेंज करने की कोशिश की गई कि भाई आप भुगतो, तुम धमकियां देते थे तो आओ जरा और जेल की हवा खाओ, डर क्यों रहे हो, झिझक क्यों रहे हो, सामने आओ, अपनी गिरफ्तारियां दो। तो बजाय इस किस्म के मामलात की मजम्मत करने के बजाय इससे कि जी पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ और वहां से मुंतखब शुदा इलेक्ट लोगों को जो है वो इस तरह इतनी हद तक आमेज तरीके से जैसे उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनकी मजम्मत करने की बजाय पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बैठकर तमाशा भी देख रही है और उल्टा तहरीक इंसाफ का जो है भरपूर अंदाज में मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अब ऐसे में नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास था, अली मोहम्मद खान साहब ने जो है वो बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। नाज़रीन जरा आप उनके ये स्टेटमेंट सुने, उसके बाद उसके ऊपर मजीद बात करते हैं। गोलियां भी है, लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग, वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। अब नाज़रीन इस सूरत हाल में हिमाद अज़हर साहब का स्टेटमेंट आया है और उनका ये कहना है कि कौम जो है वो खौफ के बुत तोड़ चुकी है। हमारा जो जलसा था उसने ये चीज साबित कर दी कि इसके बावजूद के लोगों को पकड़ा गया, अगवा किया गया और एक खौफ का आलम था और लोगों को इस चीज का भी शक शुबा था कि उनकी जान भी जा सकती है, वहां पर पुलिस के साथ लड़ाई भी हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, उनका जानी और माली नुकसान हो सकता है। लेकिन इन तमाम तर फैक्टर्स के बावजूद लोग वहां पर जलसे के अंदर पहुंचे और ये सबसे बढ़कर इस चीज का सबूत है कि लोगों ने जो है वो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। और हिमाद अज़हर साहब का कहना है कि अब कोई डिफेंसिव फ्रंट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, फ्रंट फुट के ऊपर रहेंगे, ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर रहेंगे, लड़ाई होगी और जनाब जोरदार तरीके से होगी। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।